अब आपसे ये जानना चाहेंगे और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उनसे जुड़ी मान्यता क्या है, कैसे हम पूजा पाठ करें जिससे माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। देखिए रंजना, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के लिए समर्पित है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। कहते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या करना और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाला। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली माँ। तो माँ के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन से ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता, संयम रखने की शक्ति प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति से लंबी आयु का वरदान मिलता है और माना जाता है कि ये देवी मनोकामना की पूर्ण करने वाली देवी हैं। भक्ति भाव और श्रद्धा से नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वालों की इंद्रियां नियंत्रण में रहती है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रद्धा के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख, आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। साथ ही माता के भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद के कहने पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शिव की पत्नी बनने का वरदान दिया था। तो गुरुजी ने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे करें और आखिर इसके पीछे की मान्यता क्या है। गुरुजी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए क्या कोई विशेष मंत्र है, किन मंत्र का जाप करने से हमें फल प्राप्त होगी, कृपा बरसेगी माँ की, और जिसका पाठ करके हमें माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त हो सकती है। देखिए रंजना, आज का जो दिन है वो कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का जब हम पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा होता है। सब प्रकार का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलता है। इसका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक विकास होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र क्या है गुरुजी ने आपको बताया और इस मंत्र के जाप से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे गुरुजी, और अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान क्या है। जी देखिए रंजना, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रथम दिन व्यक्ति कलश स्थापना करता है और गणेश जी की पूजा करता है। तो जब आप स्नान ध्यान करने के बाद कलश के समक्ष बैठते हैं और एक चौकी रखते हैं, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र रख देते हैं और वहाँ फल, पुष्प, नैवेद्य, घी, दीपक, अगरबत्ती ये सब माँ को समर्पित करते हैं। और समर्पित करने के बाद हम माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और एक इनका बीज मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला जप करना चाहिए और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के पूर्व गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। वाकई तो गुरुजी ने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी को लेकर मान्यता क्या है और कौन से मंत्र के जाप से हमें माता की कृपा जो हमारे ऊपर है वो बरसेगी, और साथ ही पूजन का विधान क्या है। गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे जानना चाहेंगे और अब बात करेंगे 12 राशियों की कि 12 राशियों के बारे में जानते कि नवरात्र पर हर राशि के जातकों को क्या खास करना है और उन्हें क्या सावधानी बरतनी है जिससे ये नवरात्रि उनके लिए शुभ फलदायी साबित हो। तो आचार्य जी, सबसे पहले आप हमें पहली 6 राशियों के बारे में क्या खास विधि विधान है वो बताएं। जी, आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि नवरात्रि में आप अपने ग्रहों की कैसे पूजा पाठ करें, क्या सावधानी बरतें, माता को क्या अर्पित करें जिससे आपकी ग्रह दशाएं ठीक हों। कई बार व्यक्ति की ग्रह दशा खराब होती है और यदि वो माँ की शरण में रह करके अगर पूजा अर्चना करता है तो व्यक्ति की जो प्रतिकूल ग्रह स्थिति है वह भी अनुकूल फल देने लगती है। तो मैं इस मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि आप माता जी की पूजा कैसे करें, कौन सा रंग का पुष्प अर्पित करें और क्या माँ को
चढ़ावें, जिससे आपका यह पूरा वर्ष अच्छा हो, आपका जीवन स्वर्णिम हो, आपको सुख समृद्धि मिले, सफलता मिले और आपकी परेशानियों का समूल नाश हो। तो आइए आप बताते हैं और आपके घर पर माता भगवती की कृपा बरसे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग के पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करना है। इसमें गुड़हल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, लाल कनेर हो सकता है, लाल कमल अथवा किसी भी तरह की लाल पुष्प हो, उसमें पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न कर मंगल जनित दोषों के कुप्रभाव से बच सकते हैं। और उपाय क्या करना है, आपको क्या करना है कि कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करें। और आज आपके लिए जो शुभ अंक है वह 1 है, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि जगत की अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़हल, श्वेत रंग का कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि जितने भी श्वेत प्रजाति के पुष्प हैं वो माँ की आराधना कर सकते हैं उससे, और आराधना करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, विलासतापूर्ण चीज़ें बढ़ेंगी, माता की कृपा बरसेगी आप पर, धन धान की स्थिति अच्छी होगी। जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है कि घर नहीं बनवा रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं और विलासतापूर्ण चीज़ों से दूर हैं और लगता है कि आपके लाइफ में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है, तो आज आप ये सब अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज आपको उपाय में क्या करना है कि माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना है। कैसे करना है, एक दिन में, आज पूरे नवरात्रि भर एक दिन में 32 बार लगातार पाठ करें और फिर क्या करें कि बीज मंत्र से हवन भी कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा का पुष्प, केवड़ा का पुष्प माँ की आराधना के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपके अभिष्ट की सिद्धि प्राप्ति होती है। और इस पुष्प को अर्पित करने से माता बड़ी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, आपके पूरे खानदान की रक्षा करती हैं, पूरे कुल की रक्षा करती हैं। तो आपको क्या करना है कि जगत के अधिष्ठात्री देवी माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का पुष्प अर्पित करते हैं, तो आपका पूरा वर्ष पर्यंत अच्छा रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, रोग और शत्रु का विनाश होगा। उपाय क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण फल का दायक होता है। और यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। और 11 लवंग चढ़ाना माता जी को न भूलिए। और आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सी ग्रीन। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रंग का कमल, श्वेत रंग का कनेर, गेंदा का पुष्प, गेंदा भी सफेद रंग का होता है, गुड़हल सफेद, सदाबहार, चमेली, रात रानी और अन्य प्रकार के जितने भी पुष्प हैं जो श्वेत होते हैं और गुलाबी पुष्प, उनसे माँ की आराधना करिए। इन पुष्पों की आराधना से माँ अति प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है और अपने पुत्रों को काफ़ी लाभ देती हैं और उनको सुख समृद्धि देती हैं, उनको मार्गदर्शन का काम करती हैं और आपकी सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर करती हैं और आपके परिवार पर, कुल पर, संततियों पर, वंश पर माँ की कृपा बरसती है। तो और उपाय क्या करना है, आपको उपाय करना है कि सप्तश्लोकी दुर्गा होता है, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आप किसी तरह के पुष्प में, जैसे कमल है, गुलाब है, कनेर है, गुड़हल है, इससे माँ की पूजा करिए, इससे माँ की कृपा पर बरसेगी। और गुड़हल का पुष्प की से पूजा करने से आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और माँ दुर्गा की अति कृपा पर बरसेगी और आप माता के अति प्रिय होंगे। और जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के निमित्त अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अनुकूल फल मिलेगा। और यदि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ठीक नहीं चल रहा है, तो ये पूजा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है।
अर्गला स्तोत्र का पाठ करना माता के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार, मालपुआ या किसी भी तरह के अति सुगंधित पुष्पों से माँ दुर्गा की आराधना करिए और माँ दुर्गा के शरण में रहिए और उनसे अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ इस माता जी की पूजा करने से आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है तो मजबूत होगा और अनुकूलता लिए हुए होगा और इससे आपका समय अच्छा होगा। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 6 और आपके लिए शुभ रंग है हरा। गुरुजी, आपने तो 6 राशियों के बारे में बताया कि कैसे वो ध्यान रखें, किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा करें। अब हमारे दर्शकों को बाकी बचे के 6 राशियों के बारे में भी बताइए कि खास विधि से, विधान से वो माता रानी को मनाएं। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, वेबेला, चमेली और आदि पुष्पों से मां भगवती की आराधना जरूर करें। इससे आपके ग्रहों की अनुकूलता होगी और अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो इस माता की पूजा करने से, इस फलों से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बढ़ेगा। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको नौकरी मिलेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, विरोधी औधे मुंह गिरेंगे, षड्यंत्रकारी विफल होंगे। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा के 32 नाम का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, पीले रंग का पुष्प, गुलाबी पुष्प और पूजा करके माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। मालपुआ अर्पित करें और लाल कमल से माता जी की पूजा करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और इस तरह के पुष्प से पूजा करने से यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है तो मंगल ग्रह मजबूत होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जरूर करें, आपके लिए बेहतर होगा। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको शयन नहीं करना है और पूरा मंत्रों का जप करना है। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प अर्पित करिए। कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा और कनेर की सभी प्रजातियों के पुष्पों से माँ का पूजन करिए। इससे माँ बहुत खुश होती हैं और माँ का आशीर्वाद आप पर प्राप्त होता है। और इन फूलों से पूजा करने से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और घर में शुभता आती है, शुभ कार्य होता है, भूमि, भवन, जमीन खरीद सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। उपाय क्या करना? सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ शक्ति की पूजा आराधना करिए और माँ की शरण में रहिए, माँ से प्रार्थना करिए। माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है। और यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, शनि की महादशा है, ढैया है, तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और अपने इष्ट की कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस मंत्र का जप करिए। आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और आपको रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी, विरोधी परास्त होंगे। उपाय क्या करना है? कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हल्का ग्रे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि नीले रंग के पुष्प, गेंदा और सभी प्रकार के कमल, जितने प्रकार के रंग के कमल होते हैं, वो गुड़हल और कनेर, बेल, चंपा इत्यादि पुष्प से माता जी की आराधना करिए। माँ शैलपुत्री की आराधना करिए। उनको रात रानी का पुष्प भी अर्पित करिए। इससे माँ भगवती की आराधना करिए। उससे माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी और आपके जो भी मनोरथ हैं पूर्ण होंगे और शनि ग्रह आपका
मजबूत होगा। और आज आपके लिए उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। कवच किला करगला का पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाल। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और आप पीले कनेर की सभी प्रजातियां, सभी प्रकार के कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल की सभी प्रजातियों में पूजा माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको अर्पित करिए। और अगर आप इन पुष्प से पूजा करते हैं माता जी की, तो आपका जो देवगुरु बृहस्पति ग्रह है वो ठीक होता है और बृहस्पति से संबंधित आपकी परेशानियां दूर होती हैं। और उपाय क्या करना है? पूरे समस्त प्रकार के पाठ का लाभ लेने के लिए आप कवच, कीलच, अर्गला, सप्तश्लोकी दुर्गा, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, जिससे आपके ऊपर माँ की कृपा बरसे। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पिंक। तो गुरुजी ने राशियों के बारे में बता दिया और अब बात करेंगे गुरुजी इस कार्यक्रम में कि आपको नवरात्रि के दूसरे दिन, यानी कि आज जब आप ब्रह्मचारिणी की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दूसरे दिन नवरात्रि के आपको क्या खास उपाय करने चाहिए और उन जातकों के बारे में बताइए जिन्हें कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उन्हें अपनी राशियों के बारे में नहीं पता होता, तो क्या खास ध्यान रखें? रंजना, यह जो शारदीय नवरात्र चल रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो 9 दिन होता है शक्ति उपासना का दिन होता है और 9 दिन में 9 माता के स्वरूप की पूजा होती है। तो दूसरे जो स्वरूप है माता का, यह ब्रह्मचारिणी माता के स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो जब हम माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन जिन जातकों को, जिन साधकों को अगर उनके जन्म तिथि और अपने जन्म के समय के बारे में, कुंडली के बारे में अगर ज्ञान नहीं है, तो आज के दिन उनको क्या करना चाहिए कि एक दुर्गा सप्तशती में पाठ होता है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद बीज मंत्र से हवन करना चाहिए। इससे व्यक्ति की जो साधक होते हैं उनको साधना की प्राप्ति होती है और जिस अभिष्ट हेतु वो पूजा करते हैं उस अभिष्ट की प्राप्ति होती है। नंबर 1। नंबर 2, कई बार क्या होता है कि आजकल लोग काफ़ी शादी विवाह नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रहा है, अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़कियां हैं, लेकिन उनकी शादी किसी वजह से नहीं हो रही है। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, आपकी परेशानियां दूर होंगी। कई बार क्या होता है कि घरों में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, उनको रोग और शत्रु से परेशानी होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशानी होती है, आर्थिक संकट होता है, पता चला कि उनका कमाया धन कोई चुरा लेता है। ऐसे परिस्थिति में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना सर्वथा उत्तम सिद्ध होगा। तो आज के दिन सदुपयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथी बात का ध्यान रखना है कि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शयन नहीं करना है और कोशिश करे कि व्यक्ति भूमि पर एक कोई बिस्तर बिछा ले और सोवे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और स्त्री समागम से दूर रहे। और 5वीं बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप नवरात्रि व्रत रहते हैं, साधना करते हैं, तब तक नारी जाति का सम्मान करिए। आपसे जाने अनजाने में किसी प्रकार का नारी को कोई कष्ट न पहुंचे और उनके प्रति मातृवत भाव रखना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो गुरुजी ने बताया हमें कि नवरात्र के दूसरे दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे करें। उम्मीद करते हैं गुरुजी कि आपने वो तमाम जानकारी दी जिससे माँ की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा जो है हम सब पर बनी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद।